अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर अब्दुल बासित आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। अपने फ़ेसबुक लाइव के साथ आज हम मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ के साथ। हमारे पेज पे बहुत से जो कमेंट्स आए, बहुत से जो मैसेजेस आपके आए, उसमें एक बहुत अहम टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे वो मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एंट्री टेस्ट का है। कुछ चीज़ें तो वो हैं जो एंट्री टेस्ट के बारे में डिसाइडेड हैं, उसकी डेट क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, क्राइटेरिया क्या है और एलिजिबिलिटी क्या है। एक तो ये बात होगी आज, और कंफर्म हम जानेंगे प्रोफेसर साहब से कि यूनिवर्सिटी ने क्या डिसाइड किया है इन चीज़ों के बारे में। और कुछ वो चीज़ें हैं जो आपकी डिमांड्स हैं। कल से आज तक मुझे तकरीबन 500 मैसेजेस मौसूल हुए कि एमडी कैट को डिले होना चाहिए, एमडी कैट का क्राइटेरिया चेंज होना चाहिए। कुछ रिपीटर जो बच्चे हैं उनके इश्यूज़ हैं और कुछ जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, कुछ कहते हैं डिले हो, कुछ कहते हैं नहीं हो। आज इन सब बातों पे हम प्रोफेसर साहब से सवाल करेंगे और जवाब जानेंगे कि इसका एग्जैक्ट जवाब क्या है। और आपको जो भी सवाल जहन में आए आप हमें कमेंट्स में भी पोस्ट कर सकते हैं, हम वो भी साथ साथ पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम थैंक सलाम। यू सो मच प्रोफेसर साहब, आपकी मसरूफियात, आपकी सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन का भी प्रोग्राम था और यूनिवर्सिटी के भी मसरूफियात थी, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये एंट्री टेस्ट किस डेट को हो रहा है, इसकी हतमी तारीख क्या है? बहुत शुक्रिया बासित आपका कि आपने ये मौका फ़राहम किया ताकि हम बच्चों की उनकी फैमिलीज़ को इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें। एक्चुअली मैं ये शुरू पे आपको बताता चलूँ कि ये जो प्रोगेटिव है कि एंट्री टेस्ट का टाइम, डेट और किस किस्म का होगा, कब होगा और उसका रिज़ल्ट कैसे आएगा, ये प्रोगेटिव है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट्स कई डिसीजंस पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का। ये वो डिसाइड करता है, वो प्रिस्क्राइब करती है बॉडी और वो यूनिवर्सिटीज़ इम्प्लीमेंट करती हैं। तो यूएचएस ने वो इम्प्लीमेंट करना है। ऑफ कोर्स इस वक्त की जो पीएमडीसी है उसमें मैं एज ए काउंसिल मेंबर भी हूँ, तो उधर भी हम ही करते हैं ज़ाहिर है। और हमने देखना ये होता है कि बच्चों का टाइम भी ना वेस्ट हो, बड़ी खुशसलूबी से उनका ये मरहला तय हो जो उनकी शायद ज़िंदगी का सबसे अहम एग्ज़ाम होता है। बिकॉज़ ये एग्ज़ाम डिसाइड करता है उनका फेट कि वो डॉक्टर या डेंटिस्ट बनेंगे या नहीं बनेंगे। इसीलिए ये बहुत हाई स्टेक एग्ज़ाम है। तो इस दफ़ा जो डेट्स हमने ली वो पीएमडीसी के कैलेंडर में से ही आई, और क्योंकि पीएमडीसी ने वो अप्रूव की डेट्स, वो है 18 अक्टूबर को इंशाल्लाह बरोज़ अतवार। 8 बजे स्टूडेंट्स को बुलाएंगे और 10 बजे वो शुरू होगा। और जो एजे के आज़ाद जम्मू कश्मीर में हमारा ये वो भी हम ही लेते हैं, जो हमारे पे उनकी हेल्प करने की खातर हमने अपने पे एक्स्ट्रा बोझ लिया हुआ है। और इसी तरह बलूचिस्तान का, तो बलूचिस्तान और एजे के का इंशाल्लाह हम 25 अक्टूबर को रोज़ अतवार लेंगे, यानी कि उसके एक हफ़्ते बाद। यानी पंजाब का 18 अक्टूबर को और बलूचिस्तान और एजेके का जो स्टेट एंट्री टेस्ट होता है वो 25 अक्टूबर जी को। हाँ, ऐसे ही है। और इनका जो हमने रखा है इस दफ़ा, बहुत सारी हमने बुनियादी तब्दीलियाँ की हैं यूनिवर्सिटी ने। और हमने पहले बच्चों को बैंक्स में जाना पड़ता था अपने पेपर्स जमा कराने और अपनी फ़ी जमा कराने, अब हमने वो ख़त्म कर दिया। किसी भी तरीके से वो अपनी फ़ी दे सकेंगे, ऑनलाइन दे दें, क्रेडिट कार्ड से दे दें, डेबिट कार्ड से दे दें, इजी पैसा दे दें, अल्फ़ा पे से दे दें, किसी भी। और जो बच्चे ये भी नहीं कर सकते उनके घर से बैंक जाके लेके आएंगे बच्चों को, क्योंकि कोविड है। हम नहीं चाहते कि उनको ऐसी सेंसिटिव टाइम पे एक्सपोज किया जाए ब्रांचेस में। तो घर की कंफर्ट से वो खुद हम उनको उनको आप उनको लेंगे। सपोर्ट और करेंगे। हाँ जी, और इसी तरह डॉक्यूमेंट्स भी हम उनको कहीं नहीं भेज रहे, वो ऑनलाइन ही हमें सबमिट कराएंगे और हम ऑनलाइन ही वेरिफिकेशंस करेंगे। और इस दफ़ा जब वो आएंगे तो फ़र्क ये हमने डाला है कि इम्पर्सिफिकेशन ना हो कि कोई किसी का मैं आपका इम्तहान ना दिया हूँ आप मेरा नहीं। उसकी खातिर हमने थंब इम्प्रेशन लिए हैं उनके आंसरिंग शीट्स पे भी और उनकी हाज़िरी पे भी। और एक हमने वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है उनके जब वो एग्ज़ाम कर रहे होंगे, पूरे जो एग्ज़ाम की जी कंडक्ट पूरे जब हो रहा एग्ज़ाम होगा। की। और उसमें हमारी बच्चियों को यही रिक्वेस्ट होगी कि वो बेशक हिजाब पहन के आएँ, कोई इशू नहीं, लेकिन जब वो अंदर बैठेंगी तो उन्होंने हिजाब उतारना पड़ेगा ताकि उनकी आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर हो जाए। और हिजाब इसलिए भी वो उतार दें कि अंदर सिर्फ फीमेल्स का एक्सपोजर होगा, इनके इन्विजिलेटर, इनके सुपरिटेंडेंट, इनके सिक्योरिटी स्टाफ, तो सब इनके लोग पानी। फीमेल्स जी होंगे। हाँ। और दूसरा, हम हमेशा इनको एक मिनरल वाटर की बोतल देते थे, इस दफ़ा हम वो नहीं दे रहे बिकॉज ऑफ कोविड।
दूसरा, ये बच्चों के ये भी बड़े ज़हन में है कि खुदा ना खास्ता अगर उनको उस दिन बुखार हो गया, एक दिन पहले बुखार हो गया तो क्या होगा। टेम्परेचर हम ज़रूर लेंगे, SOP ज़रूर फॉलो करेंगे। तमाम बच्चों को मास्क लाना पड़ेगा, उनको छोटी बोतल सैनिटाइजर का। सैनिटाइज़र की लानी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई भूल आता है तो कोई एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, हमने रखे होंगे। और तीसरा, हमने उन्हें ये कहा है बच्चों को, और उनकी हमने एंट्रेंस भी इसीलिए 2 घंटे दिए हैं कि हमने छोटे छोटे बैचेज़ में करनी है। तीसरा, हमने उन्हें ये कहा है कि वो जब बैठ जाएँ बच्चियाँ तो वो अपना हिजाब उतार लें, आराम से एग्ज़ाम दें, क्योंकि हम जो वो वीडियो बना रहे होंगे वरना उस उनका फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल ठीक। और प्रोफेसर हम उनको ये एक्सपोज कर रहे हैं कि वो किसी बी मेल से एक्सपोज नहीं नहीं होंगी। होंगी। ये तो चंद तब्दीलियां जो आपने बताई हैं। रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रही है और उसका क्या तरीकाकार है, कब से उसकी क्लोज एंड डेट क्या है? देखें, रजिस्ट्रेशन का हमारा टेंडर आ चुका है। ये इस हफ्ते में, अभी ट्यूसडे तक वो टेंडर खुल जाएगा। हम फाइनलाइज कर लेंगे हमने कौन से बैंक को देना है। बैंक के थ्रू होनी है ज़ाहिर है रजिस्ट्रेशन, बैंक के पोर्टल पे। इस हफ्ते के एंड पे जाके कहीं पोर्टल लॉन्च हो जाएगा, हम न्यूज़पेपर में अपनी वेबसाइट पे दे देंगे। हमारी हेल्पलाइन मौजूद है 24/7, वो चल रही है। हमारे कॉल एजेंट्स बैठे होते हैं, कोई छुट्टी नहीं करते, उनके पास तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन होती है। और बच्चों मोस्ट वेलकम के वो करें। जहाँ तक कि मैंने आपको ये कह रहा था कि बच्चों में एक बेचैनी सी पाई जाती है कि हमें अगर बुखार हो गया या क्या हुआ तो क्या होगा, तो हम किसी को, हमने ये फैसला किया कि हम इनकार नहीं करेंगे एग्ज़ाम पे, चाहे उसको बुखार है चाहे उसको कोविड भी है। ठीक है, सिर्फ हम उन्हें मेन हॉल में नहीं बिठाएंगे। हमने सेपरेट। 5% सीटें, 3 to 5% सीटें ऐसी रखी हैं जो बिल्कुल सेपरेट हैं, बिल्कुल अलग कमरा है, और वहाँ पे PPE पहन के हमारा इन्विजिलेटर स्टाफ और वो होंगे। इसलिए हमने ये इंतज़ाम किया हुआ है कि हम उनको रिफ्यूज़ल नहीं करेंगे इस बेस पे कि उनको बुखार है यानी या उनको, उनका आप सेपरेट अरेंजमेंट कर देंगे या उस बच्चे लेकिन का? ये उनकी इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बाद होगा। बाद होगा। वो नहीं देना चाहते ना दें, अगर देना ठीक चाहते हैं तो हम उनको। सर, इस साल जो क्राइटेरिया क्या होगा, एफएससी की कितनी परसेंटेज होगी, एमडी कैट की कितनी परसेंटेज होगी और एलिजिबिलिटी कितनी होगी? एफएससी में कितने परसेंट मार्क्स चाहिए देखें, एमडी एक तो कैट के इसके लिए? जो कंटेंट्स हैं वो वही होंगे जो पहले थे, तो 200 सवाल होंगे, 220 नहीं होंगे। पिछले ठीक साल है। 200 हुआ था, जिसका मतलब ये है कि तकरीबन उनके पास एक सवाल हल करने के लिए तकरीबन 1 मिनट होगा। ठीक है, और वो एक बेस्ट आंसर होगा उनमें से, सवाल में से। और उनको जो क्राइटेरिया जो उनके पास 2.5 घंटे हैं, और 2.5 घंटे के बाद हमने इंश्योर किया है कि ये दोनों स्ट्रीम्स ऑफ एजुकेशन हम गारंटी करते हैं 100% कि ये कवर्ड होंगे, A लेवल O लेवल भी और FSC भी। दोनों के हाँ क्वेश्चन उसके अंदर जी, होंगे? कॉमन हमारा सिलेबस इस वक्त हमने अपलोड कर चुके हैं, तो बच्चे वहाँ देख लें, उसी में से पढ़ें बस। यानी जो एमडी कैट किसी का माफिया सिलेबस में है ना वो जाएं। यूएचएस की वेबसाइट पे है? जी मौजूद है, हम ये इंश्योर करते हैं कि 100% क्वेश्चन उसी सिलेबस में से होंगे। अब वो सिलेबस हमने कैसे बनाया? वो सिलेबस हमने कॉमन चीज़ें देखी हैं दोनों सिलेबसेस में से, FSC भी और A लेवल O लेवल, उनको कंबाइन करके बनाया है। और वो सिलेबस दोनों टीचर्स ने, दोनों स्ट्रीम्स ऑफ एजुकेशन, जिसन के टीचर, सेंट एंथनी, इन सब ने, और कॉन्वेंट, इन सब के, और उधर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, और इन सब ने FSC इन्होंने मिलके बनाया है। और उनको ये कहा गया कि इंश्योर करें क्वेश्चन जो भी बनता है, जो हमारे क्वेश्चन बैंक में जाता है, वहाँ से कंप्यूटर जनरेट करता है आखिरी दिन, वो क्वेश्चन अगर A लेवल वाला बनाता है तो उसको क्रॉस वैलिडेट करता है FSC, और वो हमें रेफरेंस देते हैं कि FSC के कौन से चैप्टर कौन सी बुक में है, और इसी तरह A लेवल की वो कौन सी बुक और कौन, यानी दोनों तो तरफ से वो दिया। दोनों में मौजूद होता है। लेकिन फिर भी बच्चे कह सकते हैं कि ये आउट ऑफ क्वेश्चन है, या इस क्वेश्चन ही गलत फ्रेम हो गया, ह्यूमन एरर इज़ पॉसिबल। तो ये हमने ये टाइम दिया है, पिछली दफ़ा भी दिया था कि 12:30 ये ख़त्म होगा। 12:30 से लेकर 6 बजे तक कंप्लेंट mdcat@uhs.edu हम अखबारों में भी दे रहे हैं। इसकी गाइड बुक इतनी खूबसूरत बनाई है हमने, जो उनके 99% फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हैं उसमें हैं, उसके अंदर है। उसको देखें। उनको फिर भी ये चॉइस है बच्चों को, किसी भी बच्चे को, एक बच्चे को भी, कि वो हमें उस पर ईमेल करेगा कहीं से भी, और वो ईमेल करेगा कि ये आउट ऑफ कोर्स है, तो हम उसको जवाब देंगे 6 बजे से पहले कि नहीं, आउट ऑफ कोर्स नहीं है, फलाने चैप्टर। फलां तो चैप्टर में, फलां एग्जामिनर बुक में है। मेरे ज़ाती तौर पे, क्योंकि मुझे वो अथॉरिटी दी गई है, इधर FSC के और इधर A लेवल O लेवल के बैठे हैं,
जो मल्टीमीडिया पे क्वेश्चन आ रहे हैं ईमेल पे, वो दोनों देखते हैं, वो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब ये इस चैप्टर में से है, फलां इसलिए बुक से आउट ऑफ। हमने लिया है। अगर वो कहते हैं कि ये किसी बुक में वाकई नहीं है, तो मैं उसको डिलीट करूँगा 6 बजे से पहले, ताकि 6 बजे के बाद इसका एनालिसिस शुरू होगा। तो ये ठीक हमने हो, विंडो इनको एक दी हुई है ताकि ये ये बेसिकली आपने ये मेक श्योर किया है कि ए लेवल और एफएससी दोनों के जो सिलेबस हैं इक्वल वो चांस, कंबाइन होंगे। इक्वल चांस। एक तो आपने प्रोफेसर बड़ा अच्छा बता दिया कि जो सिलेबस है वो यूएचएस की वेबसाइट पे मौजूद है कंप्लीट, कोर सिलेबस हम कोर उसे कहते सिलेबस हैं। जो है। मैंने ये पूछा था कि एफएससी की कितनी परसेंटेज होगी और एमडी कैट की कितनी, जब रिजल्ट बनेगा उनका एडमिशन क्राइटेरिया जब बनेगा तो वो क्या होगा? देखिए 50% एमडी एमडी कैट कैट है, का है, 40% एफएससी का है, 10% मैट्रिक का है। ठीक है, इसी तरह वो ओ लेवल का आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। और हमें जो इक्वेशन है हमने एफएससी के मार्क्स में ही करनी है। वो एक अदारा है आईबीसीसी, जो इस्लामाबाद में है, इंटर नेशनल बोर्ड। बोर्ड है जो। हाँ जी, तो वो हमें इक्वेशन दे के करता है, हम उसको ले लेते हैं। ठीक हो गया सर। ये तो आपने बेसिक चीज़ें बता दी कि 18 अक्टूबर को एग्ज़ाम होगा पंजाब का, 25 को होगा एजे के और बलूचिस्तान का जो कि यूएचएस ले रही है। एक सवाल इस टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है और वो सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रेंड भी है कि एमडी कैट को डिले किया जाए। उसके पीछे बच्चों के पास लॉजिक्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। बच्चे कहते हैं कि जी जो हमारे रिपीटर हैं स्टूडेंट्स, उनका स्पेशल एग्ज़ाम एमडी कैट के करीब है 15 अक्टूबर को, तो रिज़ल्ट आते नवंबर का टाइम हो जाएगा, फिर वो बच्चे बाद में सफ़र करेंगे, उनके क्या वो मार्क्स इंक्लूड होंगे या नहीं। ए लेवल के बच्चे कहते हैं कि उनका एग्ज़ाम नवंबर में है शायद और रिज़ल्ट उनका जनवरी में होगा, तो उनका पूरा साल ज़ाया होने का डर है उन बच्चों को। एक और स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जी हमें एकेडमीज़ नहीं थी, हमें ऑनलाइन तैयारी हम कर रहे हैं तो एकेडमी में नहीं जाने की वजह से हमें एक्सेस नहीं थी, लैपटॉप नहीं था, इंटरनेट नहीं था, गरीब स्टूडेंट हैं उनको ये मसाइल भी हैं। वो कहते हैं एकेडमी नहीं, हम तैयारी नहीं कर सके। तो इस बुनियाद पर बच्चे कहते हैं कि एमडी कैट को 1 महीना एटलीस्ट डिले किया जाए। इसको आप कैसे एड्रेस करते हैं? देखें बासित, जैसे मैंने आपको पहले कहा, ये हमारा प्रोगेटिव नहीं है डेट देना, ना यूनिवर्सिटी का ये काम है। यूनिवर्सिटी को डेट दी जाती है बाय पीएमडीसी, क्योंकि बिल्कुल ठीक। उसने सारी देखनी है पूरे पाकिस्तान को। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो बलूचिस्तान में और तरीके से हो, यहाँ एक ही डेट होगी। ठीक है, और एडमिशन्स भी इकट्ठी खुलेंगी, सब कुछ इकट्ठा होगा। और मैं ये बताता चलूँ कि इस दफ़ा एक और फ़र्क हमने डाला है कि हम ओरिएंटेशन सेमिनार्स नहीं कर रहे जो हम हर शहर में करते थे। दूसरा हमने ये डाला है कि हमने अपने सेंटर्स की तादाद बढ़ा दी है। तीसरा हमने ये किया है कि हमने नए सिटीज़ खोल दिए हैं, जैसे साउथ पंजाब में राजनपुर वगैरह कई ऐसे सिटीज़ थे जो पहले जहाँ नहीं होता था। जैसे इस दफ़ा सियालकोट में पंजाब का भी और एजेके का भी हम कर रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह जैसे शेखुपुरा में नहीं था, हमारे अपने कैंपस जो शेखुपुरे में है, हमारा यूएचएस का मेन कैंपस जिसको हम जना कैंपस है, वहाँ बहुत बड़ा सेंटर बन रहा है। तो इसलिए हमने सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से नंबर ऑफ सेंटर्स भी बढ़ा दिया है। पहले 33 थे, 49 के करीब हो जाएंगे, और सिटीज़ जो 13 थे वो 18 हो जाएंगे। तो दूसरा जो आपका सवाल जो था जो डिले बच्चों का, बच्चे कि कहते हैं कि हमारे देखें एग्ज़ाम बाद में, देखें स्पेशल डिले एग्ज़ाम ए हमने लेवल नहीं के करना। बच्चे। अगर किसी ने खुदा ना खास्ता कभी करना भी पड़ेगा तो वो पीएमडीसी का प्रोगेटिव है। ठीक हो कि गया। नंबर 2, देखें हम हमेशा ही एमडी कैट यूएचएस पहले लेती रही है, रिज़ल्ट आने से पहले, कोई इशू नहीं यानी है, एफएससी इम्तहानों के से भी उनके पहले। इम्तिहान से पहले सर होता वो है। फ़र्क नहीं पड़ता। देखें वो हम बोर्ड से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जल्द से जल्द प्रोसेस करके इनका रिज़ल्ट देते हैं जो रिपीटर्स हैं। नंबर 2, बहुत सारे रिपीटर्स ऐसे हैं कि उनके पहले एफएससी में मार्क्स अच्छे हैं, वो रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि एमडी कैट को रिपीट करें। तीसरे नंबर पे ज़ाहिर है ओ लेवल ए लेवल की स्ट्रीम का बाद में हमें पता है कि उनका रिज़ल्ट आएगा, तो हम उनका बाद में ऐड करेंगे। वो एडमिशन्स के में है, ये हम एमडी कैट की बात कर रहे यानी हैं। आप कह रहे हैं कि एमडी कैट तो 15 को ही होगा, उसके बाद जो ये प्रॉब्लम्स हैं वो जब एडमिशन होने लगेगा उस वक्त ये एड्रेस की उस टाइम जाएंगी। ये सारी देखिए चीज़ें आप उनको एड्रेस ज़ाहिर है करेंगे। हम कभी भी नहीं, कोई भी नहीं, ना पीएमडीसी चाहेगी ना यूनिवर्सिटी चाहेगी कि उनको एक्सक्लूड किया जाए, बिल्कुल नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है। हमारी हत्तुल मकदूर यही कोशिश है कि ये सारे बच्चे इंशाल्लाह इसी साल एडमिट हों और ये डॉक्टर्स और डेंटिस्ट और जो बने। ये एक आखिरी बच्चों का एक्सक्यूज़ है कि जी तैयारी के लिए टाइम कम मिला है, एकेडमीज़ नहीं खुली थी, सर ऑनलाइन हम। सर मैं तो एकेडमीज़ को खोलना भी नहीं चाहता, विद ड्यू बिल्कुल रिस्पेक्ट आई एम ठीक। वेरी मच एंटी एकेडमी। सही है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे और उनकी ख़ानदान अपने जेवर बेचे और गुर्बत की सतह से नीचे चले जाए। मैंने जब बता दिया है कि करिकुलम आपकी वेबसाइट पे हमारी पे मौजूद है, आप उसमें से स्टडी करें। किसी एकेडमी आपको उससे ज़्यादा नहीं बता सकती जितना मैंने बता दिया। अब आप खुद आपने एफएससी किया या ए लेवल ओ लेवल किया, आप अल्लाह पे एतमाद रखें
और ये कम्पेटिटिव एग्ज़ाम है। अगर सारे अकेडमीज़ में जाएंगे तो फिर फ़र्क पड़ेगा, अगर कुछ जाएंगे तो फिर फ़र्क पड़ेगा, अगर सारे जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कम्पीट करना है ना आपस में उन सीटों के लिए। और मेरे ठीक ख्याल है में जो यूनिवर्सिटी ने पिछले सालों में एग्ज़ाम बहुत अर्ली लिया, उसके पीछे भी यही सोच थी। सर, अब हम इस दफ़ा अगर कोविड ना आता तो हमने एफएससी के बीच में लेना था ये एग्ज़ाम। बिल्कुल ठीक। हमारा प्रोग्राम ये था कि जिस दिन एफएससी के थ्योरी का ख़त्म हो रहा है पेपर, उसके तीसरे दिन हमने लेना था, और उसके बाद कहीं एफएससी के प्रैक्टिकल शुरू होने थे। तो आइंदा अल्लाह करे कोविड ख़त्म हो इंशाल्लाह। जाएगा, परमानेंट ख़त्म हो जाए तो हम ऐसा ही करेंगे। सर एक क्वेश्चन और है, जो कि रिपीटर्स हैं इस दफ़ा और जो फ्रेश बच्चे हैं, वो कहते हैं कि जो उनको 3% मार्क्स मिल रहे हैं और MD कैट की वेटेज जो है वो 50% है, तो आप उस वेटेज को बढ़ा दें ताकि वो सब बराबर हो जाएं, या फिर सिर्फ फर्स्ट ईयर के मार्क्स कंसीडर करें FSC में, ताकि सब के लिए इक्वल चांस हो सब। देखें, ये जो आप कह रहे हो ना, ये सारे का सारा प्रोगेटिव है पीएमडीसी का। इसके लिए आपको प्रेसिडेंट पीएमडीसी से ऐसा प्रोग्राम मैं अरेंज कर दूंगा, आप करें ज़रूर। लेकिन देखें, ये पीएमडीसी ने जो प्रिस्क्राइब करना है उस तरह होना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये हो नहीं सकता कि पंजाब में मैं ऐसे कर दूँ, और किसी सिंध में दूसरी कुछ जगह और पे हो। मुख्तलिफ हो। तो इट हैज़ टू बी वन स्टैंडर्ड, क्योंकि कंपेटिटिव एग्ज़ाम है, एक स्टैंडर्ड का होना है। गॉट योर पॉइंट। सर एक सवाल और आ रहा है, वो गिलगित बल्तिस्तान के बच्चों का है। वो ये कहते हैं कि हम, हमारे लिए पंजाब में भी सीट्स हैं, KPK में भी सीट्स हैं, तो हम दोनों जगह एंटी टेस्ट देते हैं। तो उनकी रिक्वेस्ट ये है कि पंजाब और KPK का एंटी टेस्ट एक दिन ना रखा जाए। मेरा नहीं ख्याल एक दिन है। वो आप, क्योंकि उनका जो ईटा ये एग्ज़ाम देखें, है। उन्होंने अभी फाइनली नहीं किया, लेकिन उनको ये बता दिया गया है, क्योंकि ईटा पहले उन्होंने लेना था बहुत पहले, आपको पता है। समहाउ उन्होंने डिले कर दिया, जब डिसाइड हुआ था इसीलिए ये डेटें डिसाइड की थी कि एक दिन नहीं होगा। लेकिन हमारा, क्योंकि वो उसको अफेक्ट नहीं करता, इसलिए हम बलूचिस्तान और AJK का एक दिन ले रहे हैं, जिसमें कोई आपस में इंटरेक्शन नहीं गिलगित, है। बिल्कुल ठीक है सर। गिलगित बल्तिस्तान के प्रॉब्लम को आपने एड्रेस किया। एक और इसी सवाल मुझे तरह वहाँ से आया है। इस्लामाबाद और हमारा एक दिन नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इस्लामाबाद वाले क्वालिफाई करते हैं MD कैट पंजाब में पंजाब बैठने में के, करते हैं बच्चे। और इसी तरह पंजाब के कई इस्लामाबाद का देते हैं, तो वो तीसरा नम्स है। तो ये चीज़ें हमने इंश्योर की हैं डेटों सर एक सवाल और गिलगित बल्तिस्तान से है कि वो कहते हैं कि UHS MD कैट सेंटर गिलगित बल्तिस्तान में भी बनाए, ताकि हम वहाँ बैठ के एग्ज़ाम दे सकें। देखें, हम बना सकते हैं, हमने जो यार्ड स्टिक रखी है हम देख लेते हैं। ये अच्छी बात है। अभी ये सजेशन आई थी मुझे देखें, काफ़ी हम कर स्टूडेंट्स की सकते हैं, तरफ लेकिन मुझे ये देखना पड़ेगा कि गिलगित बिल्तिस्तान से कितने बच्चे हैं। अगर वो 500 के करीब करीब भी हैं तो हमें लेने में कोई इतराज़ नहीं होगा। 20 बच्चे, 30 बच्चों के लिए हमें 50 का स्टाफ ले से। जाना जाहिर है ये वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। करना मुमकिन हाँ। नहीं है, बिल्कुल ठीक। सिंध MD कैट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? अगरचे वो सर आपके अंडर नहीं है, लेकिन वो देखिए, सवाल सिंध भी ने आया है। हमसे रिक्वेस्ट की थी। हम बहुत रिलक्टेंट हैं, क्योंकि हम उतने ही पाँव फैलाना चाहते हैं जितनी हमारी चादर है। बिल्कुल हम एक अखलौती मेडिकल UHS यूनिवर्सिटी है जो MD कैट खुद लेती है। सिंध इसको आउटसोर्स करता है। KPK भी पिछली आउटसोर्स। दफ़ा उसने किया था उसको, NTS को। ज़ाहिर है वो NTS एक कमर्शियल अदारा है, प्राइवेट अदारा है। इसी तरह ईटा जो है वो बिल्कुल यूनिवर्सिटी से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरह नम्स भी आउटसोर्स करता है, तमाम यूनिवर्सिटीज़ को आउटसोर्स करती हैं। सिर्फ हम ये लेते हैं, और ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी होती है, इसलिए हम इतनी बड़ी ज़िम्मेवारी लेना नहीं चाहते जिसको हम निभा ना सकें। निभाने वाले तो खैर अल्लाह ताला हैं, लेकिन जिसके हम अहल ना हों। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इतने अहल हैं कि हम ठीक हो सिंध में भी। गया सर। नेगेटिव मार्किंग होगी इस दफ़ा? नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस दफ़ा नहीं है नहीं, नेगेटिव मार्किंग। इस दफ़ा नहीं। ठीक हो गया। एक अब जो MD कैट के सवालों से, बल्कि एक और सवाल पूछा है एक स्टूडेंट ने। वो कहते हैं कि जी आप पंजाब की बुनियाद पे सीटों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और पंजाब की बुनियाद पे एडमिशन होता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएं MBBS की, ताकि हर डिस्ट्रिक्ट के साथ इंसाफ हो। वो कहते हैं लाहौर के, रावलपिंडी के बच्चे आ जाते हैं और जो छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके बच्चे नहीं आ पाते। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, साउथ पंजाब की DG खान की और कोहे सुलेमान जो है, वहाँ पे उनकी स्पेशल कोटा है, बैकवर्ड एरिया का कोटा है। और ये कोटा UHS ने नहीं बनाना, मैं ये भी बता दूँ। ये ये गवर्नमेंट की नहीं, तरफ। हाँ, ये गवर्नमेंट। देखें, ओनर कौन है मेडिकल कॉलेज की? हम रेगुलेटरी बॉडी हैं, और PMDC भी रेगुलेटरी बॉडी है। यहाँ हम एकेडमिक रेगुलेशन है, वो सर्विस एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज है। तो क्योंकि रजिस्टर उन्होंने इन बच्चों को करना है, तो गवर्नमेंट, ये तो पंजाब गवर्नमेंट की कैबिनेट का फैसला होगा कि कि डिस्ट्रिक्ट वाइज वो होगा किस या तरह पूरे इन्होंने पंजाब कोटा में कौन सा। अगर वो कोटा कहेंगे कि जी 80% कोटा इन एरियाज़ को दे दो, तो हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। हम, लेकिन हम ओपन मेरिट में से लेके देंगे ना।
प्रोफेसर लेकिन ये इसी कोटे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के कई डिसीजन हैं। पहले ये कोटा ज़्यादा था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा नहीं, आपको इक्वल चांस देना, सबको इक्वल चांस चांस देना। सर ये एमडी कैट से बारे में तफसील से आपने सारी चीज़ें बता दी। अब आखिर में मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोविड ख़त्म हो रहा है अब काफ़ी हद तक, और यूनिवर्सिटी ने फ़ैसला किया है गवर्नमेंट ने कि कॉलेजेस 15 सितंबर से खुल रहे हैं। उसकी क्या डिटेल है, कब से आप कॉलेजेस खोल रहे हैं, क्या मरहलावार खोल रहे हैं या एकदम खुलेंगे, और क्या ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी या जारी रहेंगी? देखें, हमारा MBBS ख्याल है कि फाइनल ईयर और थर्ड ईयर को ज़्यादा इस वक्त अर्जेंट ज़रूरत है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग काफ़ी सफ़र, तो क्योंकि कुछ तो वैसे ही स्टडी लीव पे थे या कुछ लीव पे थे। हमने कॉलेजेस को कहा कि उनको पहले बुलाएं और उसके बाद एक एक हफ्ते बाद सबको बुलाते जाएं। हॉस्टल्स में हमने बताया कि कोई कैफेटेरियाज़ या डाइनिंग हॉल्स नहीं खुलेंगे, कमरों में सर्व होगा। और फिर इसी तरह हमने कहा मास्क पहने जाएंगे, सैनिटाइज़र, जो भी हमारे SOPs हमने इशू कर दिए हैं। और हमने इस चीज़ को, बहुत सारे कॉलेजेस हमें पता है कि इंसिस्ट कर रहे हैं कि हर बच्चा अपना PCR करा के है। हमने इसको हर कॉलेज को बार बार हमने एडवाइजरी दी है कि ऐसा ना करें। अच्छा, यानी हर क्योंकि 9,000 एक और सर हो रहा है कि बास कॉलेजेस सब बच्चों को एक ही दिन बुला रहे हैं, सारे ईयर्स को, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। शायद मेरी उनसे बात हुई है, हमने उन्हें मना भी कर दिया और वो हो भी रहे हैं मना। वो उनका ये ख्याल था कि हम उनकी अटेंडेंस लेके ताकि देख लेंगे, तो उनको हमने कहा नहीं, आप मरहलावार ही बुलाएं ताकि ओवर 2 सर वीक्स जो यूनिवर्सिटी मेक श्योर करती है कि फीसें जो हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ज़्यादा ना ले सकें, शायद आपने कोई डिसीजन किया है, पिछले दिनों खबर थी सर, वो भी कि फीस सिर्फ UHS में जमा होगी। देखें, वो भी PMDC का डिसीजन है, यूनिवर्सिटी का नहीं। और वो ये है कि नंबर एक, और मैं ये आपको बता दूं, ये KPK में ऑलरेडी हो रहा था। KPK हम नहीं कर रहे थे, वो वी थॉट कि ये कॉलेजेस को ले लें, लेकिन अब PMDC ने ओवरऑल पाकिस्तान में कर दिया है कि जितनी फ़ी है, चाहे वो एडमिशन फ़ी है चाहे ट्यूशन फ़ी है, वो यूनिवर्सिटी लेगी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस यूनिवर्सिटी में जमा होगी। तमाम। अच्छा, उसके बाद जब हम कंक्लूड कर, क्योंकि उसकी वजह ये बनी, जब ये बच्चे अपग्रेड होते हैं तो उनके साथ फ़ीस ने मूव होना होता है, एक जगह से दूसरी जगह। वो प्रॉब्लम आ रही थी कि जो कॉलेज से मूव हो रहे थे वो अगले कॉलेज को और उनकी फ़ीस साथ तो मूव वो होने उनका में डिले प्रॉब्लम हो रहा था। तो इसलिए वो किया। उसमें दूसरा ये किया है कि उसी फ़ी में PMDC ने ऐड कर दिया हॉस्टल के तमाम चार्जेस भी और ट्रांसपोर्ट की भी। लेकिन ये भी लिख दिया गया है कि अगर कोई बच्चा हॉस्टल या ट्रांसपोर्ट नहीं यूज़ करता तो वो रिफंड नहीं ले सकता। ठीक हो गया, उसके अंदर ये नहीं, उसको फिक्स। आखिरी सवाल सर आपसे पूछूंगा कि MBBS के जब एडमिशन होंगे तो सेंट्रल पॉलिसी होगी इस दफ़ा भी सारे प्राइवेट और सरकारी की? एब्सोल्युटली। इस वक्त इस दफ़ा तो सेंट्रल पॉलिसी इंशाल्लाह ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि इस दफ़ा तो फ़ी भी यूनिवर्सिटी ने लेके आगे देनी है। बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्सिटी पे डलती है। बहुत शुक्रिया ख़वातीनो हज़रात। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, हमेशा जो आपके सवालात होते हैं वो हमारे पास, वो उनके जवाब के लिए अपना वक्त निकालते हैं हमारे फेसबुक लाइव से। अपने मेज़बान डॉक्टर अब्दुल बासित को इजाज़त दीजिए। आपके जो कमेंट्स हैं, आपके जो मैसेजेस हैं, वो हम इंशाल्लाह दोबारा कंसीडर करेंगे। आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।